नशा किया जाता है और दूसरों को उसका आदी बनाने की कोशिश की जाती है, सट्टा चलाया जाता है। इस वक्त दीवार पर चढ़ चुकी हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं। वहाँ देखिए आप, बैठने के जगह बनाई गई है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको बीड़ी के पैकेट, इंजेक्शन और दवाइयों के जो अवशेष होते हैं, दारू की बोतल है, माचिस है, तमाम तरीके की चीज़ें आपको वहाँ पर दिख जाएगी। आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान आना भी नहीं चाहेगा, इतना ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। गंदगी के अंदर भी लोग बैठकर यहाँ पर नशा करते हैं। सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी नशेड़ी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा देख लीजिए आप, छोटी सी कांच की बोतल एक यहाँ भी पड़ी हुई है। कितनी सारी यहाँ पर छोटी छोटी कांच की बोतलें पड़ी हुई है जिसमें दवाइयाँ होती हैं, नशे की दवाई। ये जो पैकेट आप देख पा रहे हैं, ये सभी गांजा और स्मैक के पैकेट हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणपुरी में। दक्षिणी दिल्ली का एरिया लगता है ये, और जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं वो आप पीछे जो देख पा रहे हैं वो एक पुराना सार्वजनिक शौचालय है। अब इस सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है, वो मैं दिखाने के लिए आज यहाँ पर हूँ। जरा मेरे साथ आइए। मैं चाहूंगी कैमरामैन मेरे साथ यहाँ आए और मैं आपको दिखा पाऊँ कि आखिर इस सार्वजनिक शौचालय में क्या कुछ चल रहा है। कहने को तो ये सार्वजनिक शौचालय है, बहुत पुराना है, लेकिन इसके अंदर की क्या स्थिति है, इसके अंदर क्या काम चल रहे हैं, वो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, पुराना शौचालय है, बंद हो चुका है, लेकिन अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़रा देखिए। जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, इन सभी एरिया में आपको गंदगी नज़र आ रही होगी, छोटे छोटे पैकेट नज़र आ रहे होंगे, और केवल इतना ही नहीं, अभी आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी। ये जो पैकेट आप देख पा रहे हैं, ये सभी गांजा और स्मैक के पैकेट हैं। अंदर जितना भी एरिया आप देख पा रहे हैं, इन सभी में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज दिख रही होगी जो चीज नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। जरा आगे आइए, आप स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान आना भी नहीं चाहेगा, इतना ज्यादा ये गंदा हो रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर रोजाना कई सारे लोग आते हैं, नशा करते हैं, बैठते हैं और उसके बाद यहाँ पर नशे का सेवन होता है। जरा अंदर आकर के दिखाइए। यहाँ आप देखिए कितने ज्यादा यहाँ पर जो है चीजें पड़ी हुई हैं। मैं एक एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी। माचिस देखिए आप, साथ में वो सीसी देख सकते हैं आप, जिसमें इंजेक्शन होता है और उसमें से निकाल करके वो अपने आप को लगाते हैं। जरा वहां भी दिखाइए। वहां ईंट के पास भी आपको एक छोटी सी बॉटल नजर आ रही होगी कांच की, आगे भी आपको बहुत सारी कांच की बॉटल नजर आ रही होगी, और कोने में जरा मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, जरा जूम करके जरा दिखा दीजिए कि कितनी सारी यहाँ पर छोटी छोटी कांच की बोतलें पड़ी हुई है जिसमें दवाइयां होती हैं, नशे की दवाई, जिसे नशेड़ी इंजेक्शन में भरकर अपने आप को लगाते हैं। अब खुद आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए। पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया गंदा पड़ा हुआ है और कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहेगा। इसी चीज का फायदा उठा करके सुबह, शाम, दोपहर, रात, कभी भी नशेड़ी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा देख लीजिए आप, छोटी सी कांच की बोतल एक यहाँ भी पड़ी हुई है, और ये वही है जो मैं आपको अंदर दिखा रही थी। इसमें नशे की दवाई होती है, इसमें से निकाल करके वो लोग खुद को लगाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। मतलब चारों तरफ जहाँ जो भी एरिया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पहले के समय में ये एक सार्वजनिक शौचालय था जिसका इस्तेमाल यहाँ की जनता शौच के लिए करती थी, लेकिन अब ये जो जगह है वो नशेड़ियों का अड्डा है, क्योंकि यहाँ तक कोई भी आम इंसान नहीं आता, कोई भी आसपास की जनता इस गंदगी में नहीं आती। इस बात का फायदा उठाकर यहाँ नशेड़ी आते हैं। दिन, दोपहर, रात, सुबह, कभी भी आ जाते हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि यहाँ पर कोई हमें देखेगा या नहीं। वो आते हैं, नशा करते हैं, काफी देर तक सट्टेबाजी चलती है, जिसकी कुछ क्लिप्स भी हमारे पास है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कोई उनको टोकने के लिए नहीं आता है, तो इस बात का पूरा पूरा फायदा वो लोग उठाते हैं। अब बात करते हैं नशे की, कि नशा इस वक्त जो है वो युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, और पूरी तरीके से इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों ही जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जिस तरीके से नशा किया जाता है और दूसरों को उसका आदी बनाने की कोशिश की जाती है, सट्टा चलाया जाता है,
जुआ खेला जाता है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी पुलिस प्रशासन भी देखने नहीं आता, ना ही कोई नेता का आदमी या कार्यकर्ता कि आखिर इस कोने के एरिया में, इस छोटे से शौचालय में क्या कुछ चल रहा है, या तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज बना दी जाए जिसके बाद यहाँ पर कभी भी कोई भी नशे के लिए ना आए। यहाँ अगर चाहे प्रशासन तो दोबारा से एक शौचालय का निर्माण करा सकती है, ताकि यहाँ पर कभी भी, आप वहाँ सीट भी लगी देख सकते हैं, ये शौचालय था पुराना। तो मेरा सीधा सीधा सा कहना यह है कि अगर प्रशासन चाहे, शासन चाहे, नेता चाहे, तो यहाँ पर एक दोबारा से एक शौचालय का निर्माण करा सकते हैं, जिससे कि कभी भी कोई यहाँ पर नशा करने के लिए ना आए और दोबारा से ये जो एरिया है वो चालू हो जाए, आम जनता इसका इस्तेमाल कर पाए। अब जरा मैं पीछे का एरिया भी आपको दिखा देती हूँ। ये इतना ही नहीं था, पीछे भी बहुत कुछ है इसके। जरा आप मेरे पीछे आइए, अब आप यहाँ ही देख लीजिए कितनी ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है। और एक एरिया वहाँ है, वहाँ भी देख लीजिए आप। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये भी लोगों के लिए एक अड्डा है, एक जगह इन्होंने बना रखी है। आप खुद गंदगी देख लीजिए, गंदगी के अंदर भी ये लोग बैठकर यहाँ पर नशा करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और कई और युवाओं को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर आते हैं। आप जरा हालत देखिए इस जगह की, काफी बड़ा एरिया है जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है, एक सही शौचालय का निर्माण करके यहाँ पर जनता को दिया जा सकता है नेता की तरफ से, विधायक की तरफ से, लेकिन वो चीज यहाँ पर की नहीं जा रही है। अब जो यहाँ की स्थिति है उसका सभी नशेड़ी, गांजा पीने वाले लोग, स्मैक लेने वाले लोग फायदा उठा रहे हैं, और फायदा इस कदर उठा रहे हैं कि यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं आ रहा, तो वो पूरी के पूरी जगह का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, एकांत में बैठकर नशा करने के लिए कर रहे हैं। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन सचमुच युवाओं को नशे से दूर करना चाहती है, तो इन जैसी सभी जगहों पर या तो पार्क का निर्माण कर दिया जाए, या सुलभ शौचालय का निर्माण कर दिया जाए, या कोई ऐसी चीज बना दी जाए जहां पर आम जनता आना जाना रोजाना कर सके। क्योंकि जब ऐसा होगा तो कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति वहां पर नहीं बैठेगा और उस जगह का इस्तेमाल अपने गलत कामों के लिए नहीं करेगा। ये तरीके हैं युवाओं को बचाने के। अब आप खुद पूरा का पूरा एरिया देख लीजिए, यहाँ पर भी है, जहां जहां आप कोना देख पा रहे हैं, जहां जहां आप छोटी छोटी को देख पा रहे हैं, उन सभी जगहों पर वो लोग बैठकर नशा करते हैं और उन सभी जगहों को इस्तेमाल करते हैं वो अपने गलत कामों के लिए। अब आप अंदर का एरिया देख लीजिए, इन एरिया में भी वो बैठ करके नशा करते हैं और इन्हीं चीज़ों से अपराध जन्म लेता है, क्राइम जन्म लेता है। क्योंकि जब वो नशे में होते हैं, स्मैक के नशे में होते हैं, या गांजा ले लेते हैं, या कभी इंजेक्शन के दबाव में होते हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। और ऐसे में किसी से अगर मतभेद हो जाए या किसी की पॉकेट मारने की कोशिश करे, वो किसी से कुछ छीना झपटी करने की कोशिश करे और उस दौरान हाथापाई हो जाए, तो तुरंत उनकी जेब से चाकू निकलता है, उनके कमर से चाकू निकलता है और सामने वाले को लग जाते हैं। ऐसे इन्हीं चीज़ों की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। और आपने कई खबरें दिल्ली में सुनी होगी कि नशे में धुत था आदमी जिसने उसको मारा है, नशे की वजह से फलाने की जान चली गई, नशे की वजह से उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम तरीके की चीज़ें आप सुनते होंगे। ये जगह जो आप देख रहे हैं, इन जगहों पर ही उनको जगह मिलती है, पनाह मिलती है नशा करने की। रोजाना आकर के यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि वो खुलेआम कहीं पर बैठकर नहीं कर सकते। खुलेआम अगर कहीं पर कोई बैठकर नशा करना चाहे तो उसे रोका जाएगा, उसे मना किया जाएगा। और यही वजह है कि वो खुली जगहों को छोड़कर ऐसे कोने ढूंढते हैं, जो कोने आप मेरे पास देख पा रहे हैं। और इन्हीं कोनों में बैठकर वो अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं। और उसके बाद जब वो नशे में होते हैं, जब उनके सिर पर नशा सवार होता है, उस वक्त अगर उनसे कोई बहस कर ले, उनको किसी चीज़ के लिए मना कर दे, तो उस दौरान वो उसकी जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि सरकार को और पुलिस प्रशासन को कहाँ पर किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अक्सर रात के समय में, शाम के समय में यहाँ पर लोग बैठे हुए नज़र आ जाते हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगी इस एरिया के विधायक प्रेम चौहान से और इस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, अंबेडकर नगर थाना पुलिस से भी, दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र पर थोड़ी निगरानी दे। यहाँ पर जो काम चल रहा है शाम और रात के समय में, उस पर थोड़ा नियंत्रण करें, ताकि जो लोग अभी नशे के आदी हैं उनके अलावा कोई और नशे का आदी ना बने। इसके अंदर भी मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगी, इसके अंदर भी आप ज़रा दिखाइए
क्या कुछ चल रहा है इसके अंदर, आप खुद देख लीजिए। ये कोई एरिया, एक भी ऐसा कोना आपको नहीं दिखेगा जहां कुछ बचा हुआ हो। अब आप देख लीजिए, मैं इस वक्त दीवार पर चढ़ चुकी हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं। जरा वहां पर कैमरा दिखाइए, वहां देखिए आप, बैठने के जगह बनाई गई है और वहां पर काफी ज्यादा जो है आपको बीड़ी के पैकेट, इंजेक्शन और दवाइयों के जो अवशेष होते हैं, दारू की बोतल है, माचिस है, तमाम तरीके की चीजें आपको वहां पर दिख जाएगी। ये दीवार के पीछे की कहानी है। यहाँ पर बैठ करके आप जगह देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी जगह बनाई हुई है। यहाँ पर घेराबंदी करके आराम से बैठकर वो लोग नशा करते हैं शाम के वक्त, रात के वक्त। मैं कोशिश करूंगी एक बार उस तरफ आपको जाकर के दिखाने की कि किस तरीके से यहाँ पर नशा फैल रहा है और किस तरीके से यहाँ पर सरकार को, पुलिस प्रशासन को काम करने की जरूरत है। किस हद तक नशा लोगों को, युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अब जरा देखिए, पास जाकर के दिखाइए कि क्या कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। माचिस है, इंजेक्शन है, ईंट के पास आप जरा दिखा दीजिए, इंजेक्शन वहां पे पड़ा हुआ है। उसके अलावा दारू की बोतलें हैं, आपके पीछे जरा दिखाइए, दारू की बोतल भी यहाँ पर पड़ी हुई है। नशे का हर एक सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप खुद समझिए किस तरीके से हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और कितने ज्यादा वो नशे के आदी बनते जा रहे हैं। सरकार को कितना इस पर काम करने की जरूरत है। इस दीवार के पीछे की कहानी भी मैंने आपको दिखा दी, इस दीवार के आगे क्या कुछ है मैंने आपको वो भी दिखा दिया। अब अंबेडकर नगर थाना पुलिस और यहाँ के एमएलए प्रेम चौहान से मेरा एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग यहाँ बैठकर नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और बाकी के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, उन चीज़ों पर रोकथाम होनी चाहिए। इस जगह का पुनर्निर्माण होना चाहिए ताकि यहाँ पर कभी भी कोई बैठकर गलत कामों को अंजाम ना दे। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।